नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लाल दर्शन पर, जहां बात होती है संविधान की, विज्ञान की और वर्ग चेतना की। आज हम बात करेंगे एक खौफनाक घटना की, जिसमें एक नवयुवती गंगा मैया को अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड देने आई और खुद नदी में डूब गई। विचार करेंगे कि श्रद्धा की मौत हुई है या पाखंड की जीत। कल शाम को अनायास ही मेरी नज़र कचरे में पड़े समाचार पत्र के एक फटे पुराने टुकड़े पर पड़ी, जो घर की साफ सफाई के समय बाहर फेंके गए थे। उसमें एक घटना का जिक्र था। मुझे नहीं पता यह समाचार कितना पुराना है, बस पता है कि यह सिर्फ समाचार नहीं है, यह सनातन सत्य है, सनातनी समाज का। घटना है बिहार के दानापुर की। 19 वर्षीय मुस्कान अपनी शादी का कार्ड लेकर गंगा मैया को अपनी शादी का निमंत्रण देने गई और जैसा कि परंपरा है, कार्ड समर्पित करने से पूर्व स्नान करने लगी और देखते देखते अपने दादी तथा बहन के आंखों के सामने गहरे पानी में चली गई और लौट कर नहीं आई। ये कोई अकेली घटना नहीं है साथियों। हर साल दर्जनों लोग ऐसी धार्मिक आस्थाओं के नाम पर अपनी जान गंवाते हैं। सवाल है, ये श्रद्धा है या समाज के भीतर रचे बसे एक अंधे पाखंड की पराकाष्ठा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51H कहता है, It shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। यानी हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार हेतु सवाल की भावना को विकसित करे। लेकिन आज हमारे समाज की हालत ये है कि हम रहते तो हैं मोबाइल और मेट्रो के टेक्नो युग में, लेकिन सोच अभी भी मनुवाद पर आधारित है, जो मध्यकालीन परंपराओं में जकड़ी हुई है। दोस्तों, गंगा एक नदी है, उसमें जीवन है, उसमें जैविक तत्व हैं, लेकिन गंगा मैया को काट देना, गंगा को शादी का निमंत्रण देना, ये कहां से कहां तक उचित है? विचार कीजिए। क्या गंगा शादी में शामिल होंगी? क्या वो मिठाई खाएगी? क्या गिफ्ट देगी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स बताती है कि गंगा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। विज्ञान कहता है कि नदियां हमारी प्राकृतिक धरोहर है, संरक्षण के योग्य हैं, पूजा के योग्य नहीं। विज्ञान कहता है कि सवाल करो, लेकिन धर्म कहता है सिर झुका दो, और जब सिर झुकता है तो आप बेरियों में जकड़ दिए जाते हैं। परंपरागत पाखंड में अक्सर होते रहने वाले ऐसे अनगिनत मौतों के पीछे छुपी हुई सामाजिक मानसिकता को कब समझेंगे? मुस्कान मरी नहीं है, मारी गई है। उस सामाजिक व्यवस्था ने मारा है जो औरतों को देवी कहकर अंधे कर्म कांडों के हवाले कर देती हैं। आज जहां ज्ञान को नहीं, परंपरा को श्रेष्ठ माना जाता है, जहां गहराई नापे बिना नदी में उतर जाना श्रद्धा कहलाता है, धार्मिक कर्म कांडों के कारण हर साल सैकड़ों लोगों की जान जाती है, कोई भी सवाल नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सवाल पूछते हैं साथियों, तो आप अधर्मी कहलाते हैं। लेकिन हम तो पूछेंगे, क्योंकि हम संविधान के अनुच्छेद 51H को जीते हैं। यह सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक उद्योग है, एक ऐसा उद्योग जो गंगा को मां कहकर करोड़ों कमाता है, लेकिन गंगा में सब जलने पर चुप रहता है। गंगा को पवित्र कहते हैं और उसी में नालियां बहाते हैं। लोग गंगा से शादी करते हैं, मेंढक और कुत्तों की शादियां होती हैं और कहते हैं कि इससे बारिश आएगी या भूत भागेंगे। क्या यही है 21वीं सदी का भारत? साथियों, यह वक्त है निर्णय लेने का कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, श्रद्धा, पाखंड या तार्किक सवाल करना। हम गंगा को काट भेजेंगे या गंगा को साफ रखेंगे? ध्यान रहे, अंधविश्वास सिर्फ जान नहीं लेता, वह सोचने की शक्ति भी छीन लेता है। और जब एक समाज सोचता नहीं, तब वह सिर्फ भीड़ बन जाता है, जिसे कोई भी नेता, कोई भी पाखंडी बाबा जहां चाहे वहां हाँक कर ले जा सकते हैं। लाल दर्शन से जुड़े रहिए, जहां हम संविधान, विज्ञान और समाज को लेकर खुलकर बात करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पाखंड के खिलाफ आवाज बुलंद हो सके। कमेंट में लिखिए, मैं वैज्ञानिक सोच के साथ हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, लाल सलाम।